सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नाल जुड़ियां खास खबरां। सब तो पहला रुख सिद्धा किसानी अंदोलन दे वल। किसान जथेबंदियां दा संघर्ष लगातार दिल्ली दीयां वरूहां दे उत्ते है। किसानां ते सरकार दे विचकार रेड़का लगातार बरकरार है ते सरकार ने 15 जनवरी का अगला समा किसानां नूं बैठक दे लई दित्ता है। पर इस दरमियान किसान अपनी गल्लां दे उत्ते आड़े ने, सरकार अपने पक्ष के उत्ते आड़ी है। तो किसानों का कहना है कि खेती कानून रद्द करो, असीं घरे जावांगे, नहीं तो असीं प्रदर्शन के उत्ते उसी तरह बादस्तूर डटे हैं जिस तरह बीते 44 दिनों तो डटे हुए हैं। सो किसानों के लगातार इसे स्टैंड नूं वेखदिआं सरकार भी चिंतित है। सरकार के वलों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तक पहुँच की गई है तो उन्होंने इस मामले के विच दखल देने की गल आखी गई। पर इस मामले के विच सूत्रां की मनीए तो मीडिया घराणियां के मुताबिक ज्ञानी हरप्रीत सिंह के वलों पूर्ण तौर के उत्ते इस मामले के विच किसी तरह की पैरवाई करने तो मना कर दिता गया। उन्होंने कहना है कि किसानों ते सरकार के विचला मामला, इस करके मैं इस दे विच कुछ भी नहीं करांगा। सो अकाल तख्त साहब के जथेदार के इस बयान तो बाद सियासत ने नवा रुख लिया है तो ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी बयान इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। सियासी लोगों का कहना है कि हुण भाजपा ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ खत्म करना चाहती है। उधर बलवंत सिंह राजूआणा का मामला एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच है, क्योंकि बलवंत सिंह राजूआणा के मामले दे विच देश की सर्वोच्च अदालत माणयोग सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र सरकार को हदायत जारी की गई है कि 26 जनवरी तक केंद्र सरकार राजूआणा मामले दे विच अपना फैसला दसे अते तां जो केंद्र सरकार के इस फैसले तो बाद सरकार के मुताबिक ही अगे देश की अदालत भी कोई फैसला इस मामले दे विच लै सकती है। पर इस मामले दे विच जो चर्चावां ने कि राजूआणा की सज़ा घटाई जा सकती है, इसनूं लैके रवनीत बिट्टू ने बयान दिता। रवनीत बिट्टू का कहना है कि भाजपा राजूआणा मामले नूं दोबारा सुर्खियां दे विच लिया के सियासी लाहा खट्टना चाहती है। देखो, जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हो बहुत ही निंदणयोग ते मंदभागी गल आ, जिहड़ी बीजेपी दी ते अमित शाह ते मोदी साहब दी सज्जी बांह जिहड़े रस्तोगी साहब ने, जिहड़े कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे ने, वो कोर्ट 'च जांदे आ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दे मूहरे ते 26 तरीक तो पहलां ऑर्डर करवाउंदे आ बई जल्दी तो जल्दी राजूआणे ते फैसला होना चाहिए। कोई नहीं पुछदा 17 जणिਆਂ ਨੂੰ। डॉक्टर जिहदे साल विआह नूं होया, जिहदे कांस्टेबल PSO जिहड़ा सी ਉਹਦੇ कुछ महीनों का बच्चा सी, NSG वाले CRP वाले PA, वो 17 जाणिਆਂ ਨੂੰ कोई नहीं पुछदा। सिर्फ सियासत बई जे 26 तो पहलां तुसीं ਉਹਨੂੰ बाहर लैके जिहड़ा ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ चीफ गैसट बनाउणा, तुसीं राजूआणे ਨੂੰ दसो की ਤੁਹਾਨੂੰ अग लगी आ बई? ਤੁਸੀਂ सिर्फ की सोच है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਰਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡੀਏ। उधर कांग्रेस के सीनियर आगू रणदीप सिंह सुरजेवाला वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस दरम्यान उन्होंने कांग्रेस की अगली रणनीति के उत्ते चर्चा की है। उन्होंने कहना कि असीं भाजपा नूं वड्डी रणनीति दे नाल घेरन की तैयारी कर रहे हैं ते भाजपा की हर एक कच्चे चिट्ठी की गल असीं लोकां दे घरां दे विच जाके करांगे। मोदी सरकार की निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता को देखते हुए और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुरूप एक स्वर से, एक सहमति से यह निर्णय लिया गया कि देश के किसान के साथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना है। देश का एक एक नागरिक, 130 करोड़ नागरिक इस बात के लिए बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएं। और इसलिए निर्णय किया है कि एक जन आंदोलन, प्रदेश स्तरीय जन आंदोलन हर प्रदेश हेडक्वार्टर पर किया जाएगा, जिसे किसान अधिकार दिवस का 15 जनवरी को हमने नाम दिया है, ताकि 10 और 11 और 12 बजे यह आंदोलन होगा। वार्ता से पहले पूरे देश से जो एक बलबला आएगा, 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से वार्ता करे तो ये जान ले कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सुननी पड़ेगी।
और उसके बाद राजभवन तक मार्च कर केंद्र सरकार को यह संदेश दिया जाएगा कि इन तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। जब हर नागरिक के अधिकारों को कुचला जाए, वो किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, उद्यमी हो, तो फिर ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करना विपक्षी दलों और देश के नागरिकों का कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि मोदी सरकार वोट की ताकत से चुनी जरूर गई, परंतु लगभग पिछले 1 वर्ष के अंदर मोदी सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। और ऐसी सरकार, क्या आपने सुना है 73 वर्षों में कोई ऐसी सरकार हो जो कहे हमसे हल नहीं होता, किसानों तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ लगातार किसानों ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੁਣਦੇ हैं। आज पंजाब का किसान, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं लेकिन 3 काले कानून खारिज करने की बात नहीं करते हैं। ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। 7वां पॉइंट, ये सारी वार्ता, सारी बैठक जो केंद्र सरकार लगातार फेल कर रही है। केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये 3 काले कानून खारिज नहीं करेंगे, अगर आपको खारिज कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमसे मत बात करो, आंदोलन मत करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट? लोकतंत्र है, हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का बयान देने के कुछ ही दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आंदोलन समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए। उनका एक ही लक्ष्य है कि ये पूरा अंदोलन समाप्त हो जाए। उधर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਣਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ECG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। नहीं, for all peoples and for all medicines and diseases प्रॉपर पर्ची बन रही है, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ECG ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਲਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ एक चिंता बनी हुई है। अभी तक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरला में
कुछ बर्ड फ्लू के मामले देखे गए हैं। दिल्ली में अभी तक एक भी कंफर्म्ड केस बर्ड फ्लू का नहीं पाया गया है, लेकिन हमने लगभग 104 सैंपल अभी तक उठाए हैं और वो सैंपल हमने जालंधर लैब में भेजे हैं। वहाँ से परसों तक उसके नतीजे आएंगे और उन नतीजों के आधार के ऊपर आगे जो भी निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली सरकार वो सभी निर्णय लेगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग दिल्ली सरकार पालन कर रही है और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में हर जिले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। अभी तक जैसा मैंने बताया 104 सैंपल उठाए गए हैं और उनको हमने जालंधर भेजा है टेस्टिंग के लिए। उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो भी उचित कदम, ठोस कदम जो भी उठाने की अगर ज़रूरत पड़ेगी वो दिल्ली सरकार उठाएगी। एक 24 घंटे की हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है जिसका नंबर है 23890318 23890318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज, कौओं के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि औरतों के वास्ते 33% रिजर्वेशन का जड़ा फैसला लिया है और ये बारे में नोटिफिकेशन भी हो गया है। एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। मैं समझती हाँ कि जिवें हुण 50,000 नौकरियां 33% ऑब्जर्व होएगा या उस तो बाद सैकेंड फेज 50,000 फिर गवर्नमेंट जॉब्स आएंगियां। सो ये करके एक इक्वालिटी समाज चाहिए कि औरतों को भी मौका मिलेगा कि वो भी बराबर दे शरीक हैं समाज दे विच। जिवें कि कैप्टन साहब ने आंदे ही ये फैसला लिया सी कि पंचायतां दे विच 50% रिजर्वेशन उन्होंने दी कि ग्रास रूट लैवल तो औरतों की शमूलीयत हर काम च होनी चाहिए, चाहे वह पिंडां दा विकास हो, चाहे गवर्नमेंट दी नौकरियां होन और चाहे शहरों के विच लोकल बॉडीज़ दे विच भी 50% हुण इलैक्शन होने जा रहे हैं, 50% औरतों को भी मौका दिता जाएगा ताकि हर तरह नाल औरतों के विच भी अवेयरनेस क्रिएट होवे और उन्होंने भी महसूस होवे कि असी भी बराबर दा असी फैसले जिहड़े ने कर सकते हैं। हजे क्योंकि स्कूल खुले नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर खुले नहीं है, सो इस करके जब तक सानू हेल्थ डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करेगा उदों तक असी कुछ भी नहीं कर सकते। आंगनबाड़ी हेल्पर्स दी कितनी पोस्ट खाली है, किदों तक फिल अप कीती जा रही है? हेल्पर्स दी कोई है डाटा? आंगनबाड़ी हेल्पर्स दी कितनी पोस्ट पर एक गल मैं कि जो फाइन ट्यून करने वाली सी वो सी कर रही है और सी बहुत जल्द एक नया खाली वैकेंसी ने वैकेंसीज इस वेले हैगियां ने 806 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 41 मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स और 2853 आंगनवाड़ी हेल्पर्स इन द डिपार्टमेंट। ਉਧਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਵੀ
ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।